Good morning, my viewers. Myself is Nanda Singh, and I am hailing from Fatehpur, Haryana. And I am here for the speech that is in Hindi language today, just to quit the habit of addiction. हमने अपने नशे की आदत को कैसे छोड़ना है, इसके ऊपर मेरी आज की स्पीच रहेगी। नशा जो है वो आज के समाज की बहुत बड़ी समस्या है और इस प्रकार का नशा समाज में आ चुका है कि उसको छोड़ पाना युवाओं के लिए असंभव हो रहा है। वो अपने आप को अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी समर्था के हिसाब से छोड़ पाने में खुद को असमर्थ पाते हैं और इस प्रकार से नशे में डूब जाते हैं कि वो कुछ भी करने को, नशे को प्राप्त करने के लिए, कुछ भी, किसी भी परिस्थिति को पार करने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के एडिक्ट को इलाज के लिए जब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर उसको दवाइयों के द्वारा कुछ दिनों के लिए नशे से दूर कर देता है, लेकिन जब वो उस दवाई का आदी हो जाता है दोस्तों, तो उसको वो छोड़ नहीं पाता और नशे की जगह अपनी एडिक्शन उस साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस यानी कि नशीली दवा को बना बैठता है। इसीलिए दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व का वो संस्थान जो हेल्थ के लिए सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, उसने ये माना 1965 में कि नशा एक मानसिक बीमारी है। ये बीमारी हमारी सोच को, हमारे विचारों को लगी हुई होती है, क्योंकि जब भी कोई नशा करने को जाता है तो सबसे पहले उसकी इच्छा उसको उधर लेकर जाती है। उसकी नशा करने की इच्छा ही उसको पहली दफा नशे की तरफ लेकर गई थी दोस्तों। चाहे वो नशा उसने दोस्तों में बैठ के किया, चाहे किसी के कहने पर किया, चाहे मजबूर करने पर भी क्यों ना किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं से उसकी खुद की इच्छा थी उस नशे को करने की, या पैदा हुई उन यारों दोस्तों और उन रिश्तेदारों की वजह से, और उसने नशा किया। अगर उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं रही होती दोस्तों, तो वो हर हालात में उस नशे को लेने के लिए मना कर देता, लेकिन इच्छा थी या पैदा की गई, तभी ही उसने नशा किया और वो धीरे धीरे उस नशे का आदी हो गया और एडिक्ट बन गया। इस प्रकार के लोगों की संख्या दोस्तों आज के समाज में कम नहीं है, बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे लोग आज के समाज में हैं। मनोचिकित्सक जो दवाइयों से इलाज करते हैं, MBBS, MD, साइकियाट्री, न्यूरोलॉजिस्ट, दोस्तों सभी की कोशिश रहती है कि नशे को इरेडिकेट किया जाए। एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा नागरिक वो यही चाहता है कि जो लोग नशे की लत में पड़ चुके हैं वो नशे की लत को छोड़कर मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में आए और अपने जीवन को नॉर्मल, साधारण और एक साधारण व्यक्ति की भांति, नॉर्मल सिटीजन की भांति जी पाए। लेकिन दोस्तों हमेशा ऐसा हो नहीं पाता। उसकी वजह रहती है कि जो गलत प्रकार के इलीगल, गैर कानूनी और असामाजिक नशे जो समाज में और पूर्ण रूप से जिनकी बिक्री पर मनाही है, उनको लेने के लिए और उनकी एडिक्शन का शिकार जो लोग होते हैं और उनकी केमिकल कंपोजिशन, जो उसकी केमिस्ट्री है, जो उसका रसायन है उन पदार्थों का, वो उस एडिक्ट को इतना मजबूर कर चुका होता है कि वो उसको छोड़ने में अपने आप को असमर्थ पाता है दोस्तों। और उसका मनोविज्ञान, उसकी सोच,
वो इतनी भयभीत और इच्छा शक्ति से रहित हो चुकी होती है दोस्तों कि वो अपने आप को उस नशे को छोड़ने में असमर्थ पाता है दोस्तों। मनोविज्ञानियों ने, साइकोलॉजिकल बिहेवियर थेरेपिस्ट ने इस बात पर ही जोर दिया है और इसी बात को माना है कि नशा एक मनोरोग है और ये एक मानसिक बीमारी है और इसकी चिकित्सा भी मानसिक रूप से होनी चाहिए, काउंसलिंग के जरिए होनी चाहिए। और जिस दिन उसको वो रोग लगा था उसकी इच्छा की वजह से लगा था और एक विल पावर, इच्छा शक्ति को ही बढ़ाकर या डेवलप करके इसको छोड़ा जा सकता है दोस्तों। और यही एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार की सलाह होती है दोस्तों। इसलिए इस पर काम करने के लिए सबसे जरूरी जो एक एडिक्ट की इच्छा को उत्पन्न करना कि वो नशा छोड़ना चाहता है, ये सबसे जरूरी है कि एक एडिक्ट जब खुद से नशा छोड़ना चाहता है दोस्तों तब ही वो नशा छोड़ सकता है। और हम सभी मेन स्ट्रीम के लोगों को चाहिए कि हम उसकी विल पावर, वो इच्छा शक्ति जो उसकी धूमिल हो चुकी है नशा करते हुए, उसको दोबारा से स्ट्रॉन्ग करें और उसमें एक ऐसी इच्छा पैदा करें कि वो नशा छोड़ने के लिए तैयार हो सके। तो दोस्तों, वो जब एडिक्ट होता है तो उसमें उसको इच्छा को ना रोक पाने की जो वजहें होती है, सबसे पहले मैं उसके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। उसकी उत्तेजना, एक्साइटमेंट, उत्तेजना की वजह से, मानसिक उत्तेजना की वजह से, उन विचारों की वजह से जो उसको नशा लेने के लिए उत्तेजित करते हैं, वो नहीं रोक पाता, उन पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उनका बैलेंस नहीं बना पाता और अपना मानसिक इक्विलिब्रियम नहीं रख पाता और वो नशे की तरफ जाता है दोस्तों। दूसरा है एंजाइटी यानी कि चिंता। किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता, घरेलू या काम की, उसको होती है दोस्तों और वो उसका निदान नहीं कर पाता तो वो मानसिक रूप से अपने आप को कमजोर पाता है और नशे की तरफ जाता है दोस्तों। तीसरा एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण। जिस एनवायरनमेंट में रहता है वो, जिस वातावरण में रहता है दोस्तों, वहाँ के इर्द गिर्द के लोग और उनका उस पर जो प्रभाव होता है वो भी एक कारण होता है दोस्तों कि वो नशे की इच्छा का परित्याग खुद से अपने आप से नहीं कर पाता। सोसाइटी यानी कि उसका मेल जोल, वो कैसे लोगों से मिलता है, किन लोगों के बीच में उठता बैठता है। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि वही लोग उसका बार बार नशा करने का कारण बन रहे हों और वो खुद नशा करते हों, या ऐसा भी हो सकता है कि वो नशेड़ी ना हो लेकिन उसको नशा करवाने के पीछे उनके विचारों का कोई प्रभाव हो दोस्तों। इसलिए उसकी सोसाइटी, उसका मेल जोल भी एक कारण हो सकता है उसका एडिक्ट बने रहने में। फिफ्थ और पांचवी चीज है दोस्तों कंट्रोल। उसका सेल्फ कंट्रोल खत्म हो चुका होता है दोस्तों, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता। जब कभी भी उसकी इच्छा होती है दोस्तों, वो उस इच्छा को दबा नहीं पाता और नशा करने चला जाता है दोस्तों। जिसको कंट्रोल करना उसके लिए कभी बहुत आसान होता था दोस्तों, धीरे धीरे वो एडिक्शन उसके लिए एक मानसिक विकार के रूप में इतनी बढ़ चुकी होती है दोस्तों कि उसको पर्सनल कंट्रोल नहीं रह पाता। उसके बाद में दोस्तों बैलेंस, मेंटल बैलेंस उसका नहीं रहता, अपने विचारों पर बैलेंस नहीं रख पाता, इसलिए उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से उसका सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन भी बिगड़ चुका होता है दोस्तों। इसीलिए सिर्फ एक ही चीज है
उसमें विल पावर पैदा करना है कि वो नशा छोड़ने की एक इच्छा पैदा करे और उस इच्छा शक्ति के जरिए खुद उस नशे को छोड़ने के लिए सामने आए और अपने मनोवैज्ञानिक काउंसलर से ये बात कहे कि हाँ मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, मेरे को मदद की जरूरत है। क्योंकि सबसे पहले जो जिस चीज़ की जरूरत है नशा छोड़ने के लिए वो है उस एडिक्ट की इच्छा कि हाँ मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ। अगर उसकी खुद की इच्छा नहीं है दोस्तों नशा छोड़ने की, तो कितने भी इलाज करवा लो, आखिर वो एडिक्ट कुछ समय तक नशा छोड़ने के बाद फिर उसी एडिक्शन में चला जाएगा, या उसको उसका इम्बैलेंस कहीं पर भी सामाजिक रूप से उसको कोई परेशानी हुई तो, या किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत उसको दोबारा एडिक्शन में ले जा सकती है। इसलिए दोस्तों विल पावर, उसकी खुद की इच्छा नशा छोड़ने की और उसके बाद उसका काउंसलर के पास जाना उसका नशा छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका होगा दोस्तों। दोस्तों नशा शुरू करने के लिए जिस प्रकार से उसकी इच्छा हुई थी, वैसे ही इच्छा के जरिए इसको छोड़ने की जो मनोवैज्ञानिक विधियां मनोवैज्ञानिक के द्वारा